नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज्ड इंडिया। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 3 अप्रैल 2022। आज के डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हाँ, मार्च महीने का कंपैरिजन पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो इसी तरह से मैं वो शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल गुड़ी पड़वा 2022 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में गुड़ी पड़वा जो 2022 का ये फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसको मनाया गया है, किस राज्य में? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए, हालांकि गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है वो गोवा में भी मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन मेनली अगर कहें तो महाराष्ट्र में ये ज़्यादातर मनाया जाता है गुड़ी पड़वा फेस्टिवल। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल एक तरह से आप कह सकते हैं ये न्यू ईयर है, ठीक है, मराठियों का ये न्यू ईयर है। आप अलग अलग स्टेट में इस नए साल का अलग अलग नाम खुद ढूंढोगे। ये न्यू ईयर है हमारा हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा महीना है चैत्र महीना का जो फर्स्ट डे होता है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर के तौर पर, ठीक है। तो चैत्र महीने का फर्स्ट डे इस बार यानी कि 2022 में कब पड़ा? तो 2 अप्रैल को, ठीक है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसमें समवस्तर पड़ियो भी बुलाया जाता है, पड़ियो। मे बी मैं इसको बढ़िया से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, मराठी है तो। महाराष्ट्र में रिसेंटली जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने लॉन्च किया है मेट्रो प्रोजेक्ट, और ये मेट्रो प्रोजेक्ट पहला ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट होगा जिसका बॉडी कोचेज जो होगा वो एल्युमिनियम का होगा। ये देश का पहला है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, माझी वसुंधरा, यानी हमारी धरती। भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस ये स्टार्ट हुआ कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द सॉफ्टवेयर फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। तो इस फास्टर सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च करने वाले हैं एनवी रमन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है एनवी रमन? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस है प्रेजेंट में, एनवी रमन। और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली जो कोर्ट ऑर्डर्स है उसको सिक्योरली और स्विफ्टली इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसमिट करेगा। और एनवी रमन भारत के 48th चीफ जस्टिस हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो कौन बन चुके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? ये हैं डॉक्टर एस राजू। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किया है RS गारखल को। अगर रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट की बात करें तो IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं रवि मित्तल। और रवि मित्तल IAS ऑफिसर हैं बिहार कैडर के, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। SSC जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका एग्ज़ाम्स होता है बहुत सारा, उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? S किशोर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किन्हें अपॉइंट किया गया है?
तो ये हैं मनोज आहूजा। JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, इसके वाइस चांसलर, पहली विमेन वाइस चांसलर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो पहली विमेन वाइस चांसलर हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, या फिर आप शांति श्री पंडित आप यहाँ पे याद रख सकते हो। भारत का एक पहला कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यानी भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड विनय साम्राज्य योजना? किस राज्य सरकार ने ये जो विनय साम्राज्य योजना है इसकी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये योजना एक्चुअली में ऐड किया गया है कर्नाटक के बजट में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जो स्कीम है इसके तहत सरकार, एक्चुअली में ये एक अवेयरनेस स्कीम है, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके तहत जो कर्नाटका सरकार ये करेगी कि जो उनके राज्य के ग्राम पंचायत में जो छुआछूत का एक जो ट्रेंड है उसको ख़त्म किया जाए, कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जाएगा वो अनटचेबिलिटी को, ठीक है। बसवराज बोम्मई ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। और थावरचंद गहलोत, ठीक है, थावरचंद गहलोत ये हैं गवर्नर ऑफ कर्नाटक। यहाँ पे अशोक गहलोत से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अशोक गहलोत जो हैं ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है विच टेक जायंट हैज़ लॉन्च्ड टैप टू पे फॉर UPI यूज़र इंटरफेस पेमेंट, एक्चुअली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यह है। तो किस टेक दिग्गज ने UPI के लिए टैप टू पे लॉन्च किया है? तो ये कौन सा है? यह है गूगल पे। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। गूगल पे ने लॉन्च किया है टैप टू पे फॉर UPI। और यहाँ पे एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि गूगल ने ये टैप टू पे लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया? तो वो कंपनी है पाइन लैब्स। और रिसेंटली गूगल के साथ METI MEITY ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो METI ने पार्टनरशिप करी गूगल से, किस लिए? कि 100 स्टार्टअप जो ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम है, कौन सा? ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए 100 स्टार्टअप रन करने की बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गूगल। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री बेस्ड डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम क्या है? वॉल्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी? भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम वॉल्ट लॉन्च किया गया है किस कंपनी द्वारा? तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और ये कंपनी का नाम है HDFC अर्गो। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। रिसेंटली HDFC को बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलीप सिंह हैज़ विजिटेड इंडिया रिसेंटली, हु इज़ ही? दलीप सिंह हाल ही में भारत आए हैं, वह कौन है? तो देखिए दलीप सिंह काफ़ी न्यूज़ में रहे और दलीप सिंह इनफैक्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन है, ठीक है।
तो ये अमेरिका में यानी अमेरिका के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा कि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है पूरी दुनिया में यूक्रेन और रसिया को लेकर, ठीक है। तो दलीप सिंह वही पर्सन है जिन्होंने ये सारा कुछ मतलब कि जैसे जो बाइडन है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने बस कहा कि आप कैसे भी कुछ ऐसा करो कि रसिया पर इतने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएं कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो सैंक्शंस वगैरह लगाने वाले हैं, उसकी एडवाइस वगैरह करने वाले हैं, वो सब यही संभाल रहे हैं आज के टाइम में दलीप सिंह ही, जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं अमेरिका में, ठीक है। ये इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं और रिसेंटली इन्होंने इंडिया को विज़िट किया है। और यहाँ तक कि इंडिया को इन्होंने ही नहीं बल्कि फिर रसिया के भी रसिया से भी यहाँ पे डिप्लोमेट्स आए थे, फिर यहाँ पे यूक्रेन से भी आए थे, फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। तो काफ़ी कुछ चल रहा है अभी दुनिया में। नेक्स्ट, भीम बहादुर गुरुंग passed away recently. He was the third chief minister of which state? तो भीम बहादुर गुरुंग का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री थे? तो भीम बहादुर गुरुंग ये सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इन्होंने पदभार संभाला था 11 मई से 24 मई तक। जी हाँ, ये बहुत ही कम टाइम के शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने मतलब सिक्किम के इतिहास में सबसे शॉर्ट टाइम अगर कोई चीफ मिनिस्टर रहा तो ये भीम बहादुर गुरुंग ही रहे थे। और कब? 1984 में 11 मई से 24 मई तक। प्रेजेंट में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। और गवर्नर राज्यपाल गंगा प्रसाद। रिसेंटली सिक्किम का एक रोड जिसको जवाहरलाल नेहरू मार्ग कहा जाता था, उसको रीनेम कर दिया गया है। अब ये नरेंद्र मोदी मार्ग कहा जा रहा है। नेक्स्ट, 20th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच प्लेस? भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये कंडक्ट किया जा रहा है अरबियन सी में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे याद रखना है वरुण है एक क्या नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। नेवी का ये एक्सरसाइज है इंडिया फ्रांस के बीच में। और इंडिया फ्रांस के बीच में एक और एक्सरसाइज है गरुड़। गरुड़ जो एक्सरसाइज है इंडिया फ्रांस में, ये है एयर फोर्स एक्सरसाइज, ठीक है। और वरुण जो है ये है नेवल एक्सरसाइज, नेवी। तो यहाँ पे नेवी, एयर फोर्स और फ्रांस के साथ हम आर्मी एक्सरसाइज कौन सा करते हैं? तो आर्मी एक्सरसाइज है शक्ति, ठीक है। शक्ति हम करते हैं जो है ये है एक आर्मी एक्सरसाइज। तो ये 3 एक्सरसाइज हम करते हैं फ्रांस के साथ, वरुण, गरुड़, शक्ति। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में आपको हेडक्वार्टर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन का मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। यूनेस्को के मतलब टेंटेटिव लिस्ट में रिसेंटली डाला गया है मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिज को डाला गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड 2022? तो उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है सीमा रेखा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
सीमा रेखा एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं। विच रेलवे हैज़ कंप्लीटेड मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है किस रेलवे मिशन ने, किस रेलवे ने? तो ये रेलवे है कोंकण रेलवे। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जो कंप्लीट मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, ये 741 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है पूरा। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चल रहे हैं। कोयले वगैरह से ये नहीं चलेगा, आप ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से चलेगा। ये कहाँ से कहाँ तक है 741 किलोमीटर? तो एक प्लेस है मुंबई में, मुंबई में एक प्लेस है क्या, रोहा। तो इस प्लेस से लेकर एक प्लेस आपको मिलेगा मैंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, क्या है, ठोकुर। इस जगह तक ये 741 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2015 में ही, और इस पे 1287 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रिसेंटली इंडियन रेलवे ने भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी सेटअप किया है। ये कहाँ पे सेटअप किया है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है किशनगंज, वहाँ पे सेटअप किया गया है। और मध्य प्रदेश का एक जगह है बीना, यहाँ पे इंडियन रेलवे का पहला सोलर प्लांट सेटअप किया गया है। क्या सोलर प्लांट सेटअप किया गया है? और कौन सी कंपनी ने सेटअप किया है इंडियन रेलवे का ये सोलर प्लांट? भेल। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रिसेंटली इंडियन रेलवे ने एक ट्रायल कंप्लीट किया है, जिससे कि दो ट्रेनों के बीच में जो कॉलिजन है वो रुक सकेगा। एक तरह से भारत का ऑटोमेटिक ट्रेन कॉलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, कवच। ठीक है, ये कवच नाम है उसका। नेक्स्ट एंड आज का आखिरी सवाल, ग्राहम थोरपे हैज़ बिकम द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड। ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बन गए हैं? तो ग्राहम थोर्प बने हैं अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट में तालिबानियों का रूल चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अफ़गानिस्तान से क्या भारत शेयर करता है बॉर्डर? तो जी हाँ, शेयर करता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा पीओके है, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, ये पार्ट भी अगर हमारा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करता है। कितना? 106 किलोमीटर बॉर्डर हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।